टिकट तो नहीं लिया, मेरे को अंदर जाने दो, मैं देख के आया क्या हॉल था, राशि ठाट, मजा आ गया। मैं तो सोच रहा था 60 के बाद ही ठाट होता, पर वहाँ तो और भी ठाट थे, सब बच्चे भी ठाट कर रहे थे, इतना अच्छा था। और मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, पर जो चल के गए उनको लिखे, उस समय वीडियो शूटिंग हो रही थी, उसमें मैं, मेरी वाइफ और वो दोनों थे, हम लोग गए। वो मेरे पास अभी तक इन्होंने भेजा नहीं है। ये हम लोग होटल क्राउन प्लाजा में थे, जब जा रहे थे, उन्हीं के बेटे ने फोटो ली। ये मेरा अबू धाबी का जो ऑफिस है मेन, उसका विजिट है। मिस्टर प्रभाकर वहाँ के जो मैनेजर है, वो ये डीएक्सन का ऑफिस है। डीएक्सन जैसे यहाँ ये प्राइवेट है ना इनका, वहाँ डीएक्सन का ऑफिस है, रिकॉग्नाइज्ड ऑफिस, उसके ये। और देख के तो बिल्कुल पागल तरीके हो गए। आप आए इंडिया से आए, वो भी इंडियन है, केरलाइट है, पर इतने खुश हो गए, फोटो की झड़ी लगा दी, पता नहीं कितने फोटो खींचे, मैंने तो इतना ही रखा, बाकी सब अपने पास रखा है। यहाँ का ऑफिस, यहाँ के काम करने वाले, ये मिस्टर मातीन बांग्लादेश का है। अब चूंकि मेरे को बंगाली आती है तो ये मेरे साथ अच्छी तरह से वो भी इन्होंने सब भेजा। ये मिस्टर प्रभाकर है, मेरे को पहचाना, मेरी वाइफ है। यहाँ प्रोफेसर ने बस एक ही बात बोला देखते से, मिस्टर मोंटी, यू आर स्लीपिंग, योर इंदौर इज स्लीपिंग। सर जगेंगे, 2 साल हमारे कोरोना में वेस्ट हो गए, उसमें हम जाएंगे। तो बोला नहीं, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू। सबको यहाँ मलेशिया घूमना है और आगे सबको 1 लाख रुपए चाहिए महीने का, इतना कम से कम करिए आप लोग। मैं प्रॉमिस देख के आया हूँ आप लोगों के बल पे, अब आप लोग देखो, आप लोग भी मेहनत करिए, नहीं तो मैं प्रॉमिस देख के आया, मेरा प्रॉमिस झूठा हो जाएगा। नाम मुद्दे पे हेल्थ किया है। हम लोग सोचते हैं कि खाली मेंटल, सोशल और फिजिकल सब रहे तो हम अच्छे हैं। ये गलत धारणा अपनी। कोई डिजीज हमको नहीं है जब तक, सब नए हैं पुराने हैं, सब भी है, मिक्स है। नहीं तो फिर मैं उसी हिसाब से बताऊँ ना, फिर काय को फिर ABCD बता। गलती मत निकालना, ट्रेंड है ना गलती निकालेगी। जब तक डॉक्टर नहीं बोले आप बीमार है, तो हम लोग मानते हैं हम बीमार नहीं हैं। तो अगर कोई डिजीज हमको नहीं है, हमको पता नहीं लग रही है और हम सोचेंगे हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये गलत है। पर अगर हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये उसी के बारे में टोटल हेल्थ जो कैसे होना चाहिए। कुछ भी इलनेस के लिए पहले हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर बिल्टअप करना पड़ता है। रेजिस्टेंस पावर बिल्टअप हुआ, जीवनी शक्ति जिसे कहते हैं, तो आधे से ज्यादा बीमारी निकल जाएगी। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, आप रिसर्च करके देख लीजिए, जो आदमी जिस व्यक्ति ने गैनोडर्मा लिया है, RT-PCR लिया है, उनका कोरोना याद बिल्कुल ही नहीं आया, अगर आया भी तो छू के चला गया, पता नहीं लगा। ये इम्यून शक्ति, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है हमारा, इम्यून सिस्टम, ये बिल्कुल फैक्ट है। मेरे पास जितने भी है, जिन्होंने लिया है उनको किसी को कुछ नहीं हुआ है, वो रहे, उनके घर में भी लोगों को हुआ है, बट उन्हें कुछ नहीं हुआ जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अभी क्या, हमारी बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। हमारे संविधान में मेंटल इमोशनल स्ट्रेस होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, हम लोग ढंग से खाना वाना खाते नहीं है, फिजिकल ट्रॉमा और टॉक्सिक एसिड, बहुत ज्यादा मेहनत करते, दौड़ भाग रहती, उससे हमारा पूरा जो शरीर का पेड़ बढ़ता है, उसमें बीमारियां शुरू हो जाती है, रीनल फेलियर, सिस्टाइटिस, हाई फीवर, अस्थमा, फ्लू, सब तरह की बीमारी उसी में आती रहती है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए वही हमको गैनोडर्मा लेना पड़ता है। हम बीमार क्यों होते हैं? टॉक्सिन्स खाते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह से टॉक्सिन्स मिलता है, बॉडी इंबैलेंस होता है, स्ट्रेस तो आजकल सभी के ऊपर है। अभी मैंने भी आप लोगों को स्ट्रेस दे दिया है कि आपको 1 लाख करना है, प्रोफेसर ने पहले ही बोल दिया आप लोग सो रहे हो, तो ये भी स्ट्रेस है। एजिंग, बुढ़ा हो रहा हूँ, आप लोग भी धीरे धीरे होंगे, पर अगर ये कंज्यूम करेंगे तो नहीं होंगे ज्यादा।
और लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करनी है। लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा जो है पॉल्यूशन। अभी मैं बताऊं, कल परसों ही मेरी भतीजी दिल्ली में है, सुबह सुबह उसका फोन आया, मैंने बेटा क्या हाल है? बोले पापा अंकल बाहर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, और ऊपर से गवर्नमेंट ने पराली जलाने की वापस उनको परमिशन दे दी है, तो और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जो पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा हमारे शरीर को खराब कर रहा है। 3 टाइप के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में वही जो बताया मैंने दिल्ली में चल रहा है उस टाइप के सुबह सुबह यहाँ भी बहुत होने लगा आजकल। अस्थमा, एलर्जी होती है, लंग्स की बीमारी होती है, लंग्स का कैंसर होता है, सूखा रोग होता है, सिलिका इसमें हो जाते हैं तो हड्डी कमजोर हो जाती है, लंग्स में टीबी हो जाती है, आंखों में तकलीफ होती है, नाइट्रोजन की वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा फ्लोराइड रहता है, उसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं, रूमेटिज्म हो जाता है और हड्डियां खराब हो जाती हैं। टाइफाइड, कोलेरा, पैराटाइफाइड, बैसिलरी वायरल इन्फेक्शन, ये सब पानी के इससे होता है। जहाँ भी देखो अगर किसी को टाइफाइड ये सब चीजें, मतलब वहाँ का पानी की जरूर जांच करा लेनी चाहिए, उसमें कितने डिग्री उसमें खराबी है। और सॉइल पॉल्यूशन, देखिए सॉइल पॉल्यूशन में ये है कि आजकल कितना भी कोई बाजार में मार्केट में सामान बिक रहा हो, आप नहीं बोल सकते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड नहीं है, खाद नहीं है। वो सब खाने से तो सॉइल पॉल्यूशन होगा ही और हम लोगों को बीमार पड़ना है। और बहुत सारी बीमारी इसी की वजह से होती है, सांस लेने में, स्किन की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम। मैंने तो ये देखा है जो आजकल स्ट्रेस की वजह से लोगों को नींद नहीं, अनिद्रा के लोग हो जाते हैं, अनिद्रा हो जाती है, टेंशन होता है, उनको बस बैठ के दवा की जरूरत नहीं होती, काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसी में ठीक हो जाते हैं। ये सब इसी की वजह से उनको मना करना पड़ता है कि आप ये मत खाइए। सब पिज्जा और मोमोज, अरे इंडियन खाना खाओ ना भाई, दाल बाफले कितने बढ़िया है, दाल रोटी खाइए, चूरमा के लड्डू खाइए, ये सब क्या है? मैदा जितना खाएंगे, एक का दिन कभी कभार खा लिया ठीक है, बट आजकल के बच्चे डेली खा रहे हैं, उनको मैदा ही चाहिए और मैदे से पेट खराब होना है। पूरे मैदा जो है जैसे एक परत जम जाती है इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से फिर और बीमारियां होती हैं, अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, कोलाइटिस होती है, तो बड़ी खराब है। सिर दर्द, उल्टियां, खांसी, ये सब उससे होता है। फिर हमको लाइफस्टाइल अपना बनाना पड़ता है। लाइफस्टाइल के लिए डाइट अच्छा होना चाहिए, बिहेवियरल है ये तो, स्मोकिंग, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और स्ट्रेस। पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे से जो बड़े थे, वो लोग खाना बिल्कुल शुद्ध खाते थे। हम लोगों को शुद्ध खाने को मिलता ही नहीं है, सब बनावटी होता है, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है। मिर्ची तक नकली मिलने लगी है, मिर्ची पाउडर नकली मिलने लगी, तो उसमें हम क्या क्या सोच सकते हैं हमारे बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में। और पहले जो थे वो लोग खेती करते थे, मेहनत करते थे, अपने हाथ से सब सामान खेती बनाते थे, उससे उनको, आप भी देखो ना अपने घर में भी अगर एक पौधा लगाओ, एक बैंगन निकले, कितनी खुशी से आप लोग खाओगे। मैं तो ऐसे ही खा, मेरे घर में बैंगन निकले कल, तो मैं खा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और ये जो आजकल हाइब्रिड निकला है ना सब सामान, हाइब्रिड जो बीजे निकल रहे हैं, हाइब्रिड से कुछ भी नहीं, उसमें खाली बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, उसमें ताकत, विटामिन कुछ भी नहीं है। आप चले जाइए आजकल एप्पल देके हाइब्रिड एप्पल आ रहे हैं, सीताफल देके हाइब्रिड आ रहे हैं, उसमें टेस्ट कुछ नहीं है, ना टेस्ट है, ना विटामिन है, ना कोई मिनरल्स है। तो उसमें खाली आपको खाना है और कुछ नहीं है, उसमें आपको शरीर को कुछ नहीं लगेगा। हाँ, आजकल सुपरमार्केट का बहुत हो गया है। सुपरमार्केट में अभी आया था ये जो चिप्स आ रहे हैं, चिप्स में लोग नॉनवेज पाउडर डालते, ये कोर्ट ने बोला है, अभी 2-3 दिन पहले कोर्ट ने बोला है
ये लोग इसमें डाल रहे हैं नॉनवेज, और इसको नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे तबीयत खराब होती है, धर्म भ्रष्ट होता है। ये 2 चीज उन्होंने बताया। कोर्ट ने अभी शायद परसों के न्यूज़पेपर में ही था। और प्रॉफिट के लोग सब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सब बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, टेस्ट बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए अच्छे अच्छे खुशबूदार पदार्थ डालते हैं जो कि हमारे लिए जरूरत नहीं है। पहले जो शक्कर वक्कर कम खाते थे तो वो लोग 100 साल जीते थे। स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ। लोगों को मना कर करके थक गया पर लोगों को मना कर करके थक गया पर नहीं मान रहे हो। स्मोकिंग आजकल के युग में धुआं जाता है, गाड़ी चलते हैं रुकती है धुआं जाता है, वो स्मोक भी अंदर जाने से बहुत नुकसान है। और जहाँ तक सिगरेट स्मोकिंग है, ये तो बहुत खराब केसेस देखे मैंने इसके लिए। स्मोकिंग एंड तंबाकू जो साइड में रखते हैं, 90% पेशेंट जो कैंसर वाले होते हैं उनके वो बिकॉज ऑफ तंबाकू। तो ये आप लोग नहीं खाते बहुत अच्छे, पर आपके दोस्त अगर खाएं तो उनको मना करिए कि प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रखिए, मत लीजिएगा। अल्कोहल आजकल तो फैशन हो गया, किसी पार्टी में अगर अल्कोहल नहीं तो पार्टी नहीं है। तो अपने को बचा के रखें। लोग बाग, जब मैं पार्टी में जाता हूँ, लोग बाग दारू में सोडा मिलाते हैं, बर्फ मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। मैं बिल्कुल नीट पीता हूँ पर लिम्का पीता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर गेम्स खेलेंगे, तो उसमें अपने शरीर को एक नई स्फूर्ति मिलती है। आप सुबह आराम से उठेंगे, थक जाएंगे तो नींद भी आएगी, और जब भूख लगी, नींद अच्छी आई, थकान दूर हुई, सुबह खुद से उठे, तो आप तो बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कुछ नहीं है। अगर ये 4 चीज आपको मिल गई जीवन में तो और क्या चाहिए इससे ज्यादा। पॉल्यूशन का तो मैंने बताया आपको, और इन सब का सॉल्यूशन क्या है? गैनोडर्म। ये सब आप जानते हैं। डॉक्टर लिन सिन यूंग, इन्होंने, अब जो नए हैं उनके लिए, पुराने तो ठीक है, इन्होंने गैनोडर्मा ये रिएक्शन कंपनी बनाई है। इन्होंने IIT खड़गपुर से डिग्री ली है होलिस्टिक मेडिसिन के ऊपर, और उसके बाद बहुत ज़्यादा करने के बाद में देखिए ये रिकॉग्नाइज्ड है सभी कंपनियों से। मलेशिया का है, इंडियन स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रिया का है, ऐसा अवार्ड मिला इनको। तो ये अवार्ड तो बहुत सारे हैं इनके। अब गैनोडर्मा 38,000 वैरायटीज है मशरूम की, जिसमें से 2000 खाने के लायक नहीं, 2000 खाने वाली हैं और 200 में मेडिसिनल यूज है। पर हम यहाँ पर सिर्फ लीशे गैनो लिया है, ये सबसे ज्यादा मेडिसिनल यूज करता है। गैनोडर्मा हमारे शरीर को क्या क्या फायदा पहुंचाता है? एक तो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। आजकल इम्यून सिस्टम के ऊपर ही सबसे काम हो रहा है। जो वैक्सीन लग रहा है वो भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। अगर इम्यून सिस्टम और वैक्सीन साथ में होगा तो आपको कभी कोरोना होगा ही नहीं। इम्यून सिस्टम तो ये वैक्सीन तो गवर्नमेंट की वजह से लगाना पड़ेगा ही आपको। 5000 साल पुराने से इस्तेमाल हो रहा है। पहले राजा ऋषि मुनि गैनोडर्मा से अपनी शक्ति बढ़ाते थे। गैनोडर्मा जो रेगुलर ले रहा है उसको अलग से आप चेहरा देख के आपको पहचान में आ जाएगा। चेहरे में तेज रहता है और स्फूर्ति रहती है, फ्रेश फील करते हैं हमेशा। इसीलिए रिएक्शन वाले गुड मॉर्निंग बोलते हैं नए वालों के लिए। गैनोडर्मा सभी से में काम करता है। ब्रेन, आपके ब्रेन को ठीक रखता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, बता दिया मैंने। कैंसर के लिए, दिल के लिए, डायबिटीज के लिए, वजन घटाने के लिए, पाचन के लिए, दांतों के लिए और त्वचा के लिए, बचा के सभी को ये ठीक करता है। ठीक करता मीन सभी को इम्यून सिस्टम अपना बढ़ाता, जिससे हम लोग बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करती हमारी बॉडी, उसको बाहर बैठती। अगर करती भी हो, अगर वो ज्यादा कुछ बड़ी बीमारी होगी तो धीरे से होके निकल जाएगी, जैसे कोरोना।
अब बात आती कौन यूज कर सकता है, इसको सब यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ना वॉर्म से लेके टॉम तक। ऐसे प्रेग्नेंट लेडी, छोटे बच्चे, स्कूल चिल्ड्रन, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, मैरिड कपल्स, ओल्ड पीपल, सिक पीपल। मैं बताऊंगा इसके बारे में, वो सामान आ जाए। मेन है हमारा बॉडी पूरी सेल से बनी है। अगर सेल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, सेल अनहेल्दी है तो हम लोग बीमार हैं, और सेल डेड है तो हम लोग डेड है। तो ये जो गैनोडर्मा है ये सेल पे जाके काम करती है, सेल्स को सुधारती है, और जब सेल सुधर गया तो आपके सब ऑर्गन, सेल से बॉडी, सेल से ऑर्गन बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनता है, और सिस्टम बनता है। अब ये प्रोडक्ट आरजी, मैं एक बात और बताऊं, दुबई में आरजीजीएल नहीं मिलता, वहाँ आरजी गैनोडर्मा पाउडर मिलता है, वहाँ कैप्सूल में आप बंद नहीं कर सकते सामान, तो इसलिए एक में ही पाउडर होता है। तो पाउडर से ही वो लोग चम्मच से स्पून देते हैं, साथ में मैं लेके आया था, स्पून देते हैं, स्पून से खाते हैं। तो यहाँ हमको अलग अलग 2 बार लेनी पड़ती है, आरजी और जीएल दोनों कैप्सूल लेनी पड़ती है। टॉक्सिन्स बॉडी के हटाती है ये आरजी, नॉर्मलाइज बॉडी फंक्शन करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, और इम्यून सिस्टम तो बढ़ाता ही है। ऐसे ही जीएल ये पूरे आपके मेटाबॉलिक सिस्टम, स्ट्रेस बढ़ाता है, स्ट्रेस ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बनाता है ये भी, और टिश्यू सेल्स को बढ़ाने में ये हेल्पफुल है, सेल्स को करेक्ट करता है। चाय, दुनिया की सबसे अच्छी चाय जो यहाँ इंडिया से बाहर जाती है, वो आपने को देखने को नहीं मिलती, वो इसमें मिली हुई है, पूरा स्ट्रेस रिलीवर है। और ये मैंने देखा है, जितनी भी थकान वगैरह से चाय एंड कॉफी अगर वो पी ले तो आपकी थकान दूर हो जाती है। ठंड के दिनों में कॉफी पी लो, इतने कपड़े पहनने नहीं पड़ते, गर्मी लगती है, इतना अच्छा है ये। कोकोजी, कोकोजी का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, डिलीवरी के वक्त उनकी जो फ्लूइड होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड, वो फ्लूइड कम हो जाता है। मेरे पास ऐसे 2-3 केस आए थे, उनका जब आ गया तो बोला, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, तो मैंने भैया 2 दिन रुक गया, 2 दिन के बाद करना। बोले कितना? उन्होंने बोला 2-3 दिन रुक सकते हैं। इसके मैंने 2 पाउच दिन में 4 बार दिया उनको। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन में, तीसरे दिन जब आज रिपोर्ट लेके आया तो बोले साहब कमाल हो गया। डॉक्टर बोल रहा क्या किया तुमने? बताइए कि आराम से, तो ये दिया, उससे उसका इम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ गया, इम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ गया, और उसको नॉर्मल डिलीवरी, जिसको वो ऑपरेशन बोल रहे हैं। गर्मी के दिनों के लिए बहुत अच्छा लेमन जी, इसमें गैनोडर्मा है, टी, लेमन सभी है, और इसको पीने से रिफ्रेश, बिल्कुल फ्रेश फील करता है। ये तो मैं क्लिनिक में जब गर्मी के दिनों में पीता हूँ। ये टूथपेस्ट मुंह की बदबू हटाता है, दांतों की सड़न हटाता है। और एक चीज इसमें देखी गई है कि अगर इसको कहीं से आप आए और मुंह धो तो मुंह से जितनी भी जर्म्स है वो निकलकर फ्रेश फील करते हैं, और फ्रेश दिखता है चेहरा, कितनी भी थकान हो उसमें निकल जाता है। साबुन हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम में काम आती है। मैं सोराइसिस में इसको बहुत अच्छी तरह यूज करता हूँ, लगा के थोड़ी देर से बैठ जाओ, उसके बाद नहा। 1 महीने के अंदर सोराइसिस ऐसी ढीठ बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती। पर ये प्लस बाय मेडिसिन एंड आरजीजीएल जो अफोर्ड कर सकता है वो लोग, तो उससे आराम से जिंदगी जी रहे हैं। कोई एंटी, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं, इसमें स्टेरॉइड देना जरूरी है, उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, इसमें हमारे कोई साइड इफेक्ट सही नहीं। ये प्लस अगर वो थोड़ा अच्छा मीठा पसंद करता है, कोकोजी खा ले। ये तेल है जिसकी वजह से मैं डीएक्सएल में आया हूँ, पुराने लोग जानते होंगे, इसकी वजह से आया हूँ। मेरी मम्मी अभी तो कर नहीं रही, मेरी मम्मी स्टिक लेके चलती थी, ये मेरे पास 1 साल तक आते रहे। 1 साल तक आए, मैंने आप लोग, मैंने भैया अभी कुछ नहीं, फिर एक बार ये ऑयल तो यूज करो, मैंने चलो ऑयल ले लिया। एक बार मैंने माँ को लगाया, ऑयल लगाया, 3-4 दिन कंटिन्यू लगा, तो उसके बाद वो लाठी भूलने लगी।
मैं स्टिक कहाँ रखी, मैंने कहाँ रखी, मैंने लाठी फूट क्यों रही है, ऐसे चल तो रही आराम से, पहले चल नहीं सकती थी। फिर ख्याल आया गलती ये लगी। उसके बाद फिर मैंने इनको बोला आप आ जाओ मेरा फॉर्म भरो। ये नीली तेलोमाइन अब निकला, पहले निकलता तो मेरे काम आता अब निकला है तो मैं अब क्या करूं। अब मैं मेरे पेशेंट को दे रहा हूँ एंड दे आर हैप्पी। बस ये हैप्पी कि फॉल नहीं हो रहा है अभी, और रीग्रोथ के लिए तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। जब चांद निकल गया तब आया क्या कर करवा चौथ में मेरी बीवी बैठती, बोलता वो भी चांद नहीं दिखा, तो ये चांद ये शैम्पू है जो मैं इसको सोराइसिस में ये शैम्पू यूज करता हूँ। मेडिसिन भी, साबुन तो चेहरे पे लेने के, सिर के ऊपर डैंड्रफ और सोराइसिस जो सिर पे आता है ना, बहुत तकलीफ वाला होता है। वो बाल मतलब कंघी भी नहीं कर सकते, और कंघी नहीं करे तो रह भी नहीं सकते, खुजली इतनी अच्छी बस एक करते रहते हैं। उसमें ये काम बहुत अच्छा आता है। टी ट्री क्रीम मैंने दिया है, मैंने लगाया नहीं, मैंने बोला मेरे को सुंदर नहीं होगा ज्यादा। पिंपल्स और एक्ने में बहुत अच्छा काम करती है, और खासकर जब वो बड़े बड़े बॉयल हो जाते हैं ना, उसमें ये बहुत अच्छा लगा के रखो, रात को थोड़ा सा लगा के, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। एलोवेरा क्रीम, ये जो ड्राइनेस की वजह से स्किन फंगल इन्फेक्शन होते, ये इनको लगा के मैं बोलता हूँ इसको अच्छी तरह दिन में 3 बार लगाओ। 100 इतनी महंगे 3 बार लगाओ, ठीक हो जाएगा। नहीं तो एलोपैथिक दवा। अब ये स्पाइरुलिना, डीएक्सन का स्पाइरुलिना ही क्यों अच्छा है। स्पाइरुलिना बहुत कंपनियां हैं, पर डीएक्सन का स्पाइरुलिना मैंने जो रिसर्च किया है बिल्कुल प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। और सबसे पुराना जैविक ये है, जिसे कहते हैं अपने आप पैदा हुआ है, वो हरे रंग का होता है, और इसको सुपर फूड कहते हैं। और जो हम मेरे पेशेंट जो कमजोर होते हैं, तो वो हमको दवाई नहीं पीना, बहुत से ऐसे हैं आजकल डॉक्टर लोगों को पेशेंट चलाते हैं, तो ये हम पीने की दवा नहीं पियेंगे, क्या कर लोगे तो ये कैप्सूल खाएगा, हाँ कैप्सूल चल जाएगा, तो ये 4-4 कैप्सूल दिन में 2 बार 3 बार खाओ जितनी बार, तो उससे उनके वेट भी अच्छा। एक मजे की बात है इसमें ये है कि अगर वेट बढ़ा हो तो कम करता है, और कम हो तो बढ़ाता है। तो मेरे को यही पूछते हैं यार, ये दुबला पतला इसको यही दिया और मेरे को यही दिया, मैं तुम लेके देखो उससे कमाल तो देखो डीएक्सन है क्या है। तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे, इम्यून सिस्टम हो रहा। अब तो लोग मुझसे मांग के लेते, पहले मैं प्रेस्क्राइब करता था, वो मांग के सब वाला तो बड़ा डब्बा ये इतने भेज देते मेरे पास में कि बस ये नहीं याद पड़े, ज्यादा पैसे ले लेते हैं। ये एक मिनरल का भंडार है, क्लोरोफिल से भरपूर है, एमिनो एसिड सब कुछ है, 65% प्रोटीन है, गाजर से 100 गुना, पालक से 50 गुना, गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन है, और इसमें कैरोटीन है, दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम है, अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। मैंने इसको लोगों को जिनको ब्लड नहीं आ, ये एनीमिया है, खून नहीं है, उनमें मैंने दिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। 15 दिन के अंदर उनका खून, एक का तो 7 था, वो कमजोरी के साथ 15 दिन के अंदर 11 पॉइंट हो गए, सिर्फ इसी से। मेरी दवा तो मैंने होम्योपैथिक दवा तो कुछ ऐसा होता है, कभी कभी इस पे ज्यादा विश्वास था तो इसको लिया मैंने सिर्फ ये, और साथ में प्लेसबो की तरह दिया, प्लेसिबो जिसे बोलते हैं ना, खाली दवा खाली गोलियां, वो उससे ही वो हो गया। दुनिया में ना अभी सबसे ज्यादा डायबिटीज का चक्कर चल रहा है कोरोना के बाद। कोरोना में तो खैर हो जाए, डायबिटीज सबसे ज्यादा चल रहा है। और मैंने शुगर वालों को नहीं दिया, अब दूंगा, शुगर वालों को नहीं दिया ये मैंने, क्योंकि आरजीजीएल ले रहे हैं, वो फिर वही बोलते हैं यार हमारे पास इसमें पैसे नहीं है और बोले, तो उसी में चल रहा है।
कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कोलेस्ट्रॉल में तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, मैंने दिए हैं। कोलेस्ट्रॉल में भी 15-20 दिन में जो सेकंड टेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा होता है। कैंसर तो है। डिप्रेशन में बताया था, डिप्रेशन वालों को देते तो इससे बहुत ही अच्छा रहता है। डिप्रेशन खास चीज ऐसी है कि इसको बस ब्रेन वॉश करना पड़ता है डिप्रेशन के लिए, और साथ में ये दवा बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। त्वचा टोन करने में करता है। बचा क्या, सभी तो इसने कर लिया। त्वचा वो करता है। डार्क सर्कल तो बहुत दिखते हैं आजकल, काफी ज्यादा। अभी आपके भी काफी लोगों के हैं डार्क सर्कल के लिए। अगर ये लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस टी ट्री की वो लगाएं, ये भी आपको होता लगा बालों की वृद्धि के लिए। लंबाई बढ़ाता है। शैम्पू कंडीशनर में भी प्रयोग किया जाता है बालों की गिरने की समस्या के लिए। फिर बात वही है, गंजापन बोल रहे होंगे तो कुछ गंजा। डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। डैंड्रफ को दूर करने के लिए एक तो इसका अपना शैम्पू प्लस ये मार्वलस इफेक्ट, आप इसको देके देखिए। हम स्पाइरुलिना क्यों बोलते हैं, देखो ये 100 ग्राम स्पाइरुलिना में टोटल कैरोटीन 400 से 500 मिलीग्राम होता है। कैरोटीन 160 से 260 मिलीग्राम होती है। ज़ैंथोफाइल्स 170 से 240, क्लोरोफिल 1300 से 1700 और फाइकोसाइनिन 15,000 से 19,000। ये किसी भी चीज में नहीं मिलेगी, किसी भी एलोपैथी की टॉनिक में नहीं मिलेगी, किसी भी आयुर्वेदिक टॉनिक में भी इतना नहीं मिलेगा। मिलेगा इतना नहीं मिलेगा। स्पाइरुलिना को ना अभी आर्मी में जो उधर रह रहे हैं फील्ड में, उनको जो इसके मेंबर हैं वो अपने दोस्तों को, जो सीईओ है वो कमांडिंग अफसर, अपने सब सैनिकों को बोल रहा आप ये 4-4 खाओ। एक बार खाते 4-4 खाते हैं, तो इससे उनका स्टेमिना बढ़ता है। और एंटीबायोटिक्स तो मिलता, जो खाना पड़ता है उनको वहां पर, तो उसको सबको ये संभालता है। स्पाइरुलिना एक वरदान है 50 गुना के साथ। देखो कुछ बचा ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कैंसर को एंटी कैंसर है, कैंसर होने से बचाता है, और जिसको है उसको भी लाभ देता है। पूरा ठीक होता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, पर उसको भी लाभ देता है, जिससे तकलीफ उसकी कम होती है। अस्थमा के लिए है, नसों में दर्द है, न्यूरालजिया जिसे कहते हैं, मेनोपॉजल सिंड्रोम है, कोलाइटिस है, वो गलत हो गया, कोलाइटिस के लिए है, प्रोस्टेट के लिए, आर्थराइटिस, गाउट, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, कैटरेक्ट सभी में, पाइल्स लो। और इसको सब में मैंने एक कर लिया है कि जो भी दवा दो उसके साथ में स्पाइरुलिना एक ले, 2 छोटा ले जाते हैं स्पाइरुलिना, 1 महीने के बाद वापस आते हैं लेने के लिए। स्किन ग्रो करता है कि किडनी के लिए। हाँ, ये किडनी में क्रिएटिनिन जो बढ़ जाता है, बहुत खराब बीमारी दोनों किडनी में, उसके लिए इसको मैंने यूज किया है। अब उसमें उनको प्रोटीन मना होता है, इसमें प्रोटीन है, पर मैं दे रहा हूँ। मैं नहीं, आप इसको लीजिए, लेके देखिए। तो टू माय सरप्राइज इसका क्रिएटिन का लेवल भी कम हो गया। इसको 12 था, और उसको बोल दिया था डॉक्टर ने कि अगले बार आप आओगे तो आपको डायलिसिस पे रखेंगे। उसको मैंने ये दिया, मैंने तो 1 महीने तक डायलिसिस मत कर, ये दवा लिया। उसको मैं 4-4 कैप्सूल देके 3 बार दिया 2 लोगों को, और दोनों के क्रिएटिन कम हो गया। तो ये एक आश्चर्य वाली बात है। तो सर इसके प्रोटीन से उनको कोई नहीं, बैड इफेक्ट नहीं। वो मैंने दिया भी ऐसे लोगों को ज़्यादा जो रिसर्च नहीं करते, नहीं तो वो बाल की खाल निकालते हैं आजकल के पेशेंट ज़्यादा है। तो उसको मैंने बचाने के लिए कि कोई ज़्यादा वो नहीं कर, जब हो गया उसके बाद तो डंके की चोट में देना, कुछ नहीं, हमारा प्रोटीन अलग है, तुम्हारा प्रोटीन अलग है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। और एक बोलते ना, गर्व से कहो हम इंडियन है, ऐसे गर्व से कहो हम DXL। थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे छेड़ा ना, तो मैं
भाषण देने में पारंगत हूँ, ना भाषण देना आता है, मैं तो अपनी मर्जी जो